बच्चों टुडे वी स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे फर्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. जो फर्स्ट प्रिपरेशन वो क्या है बच्चों? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. बच्चों ये जो प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड से, हमारे पास जो प्रीवियस यूनिट थे बच्चों हेलोल्केन्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी और यहां पर उसकी क्या है? प्रिपरेशन है. जैसे हमारे पास CH3 CH2 Cl, इट कैन रिएक्ट विद aqueous NaOH. CH3 CH2 Cl कैन रिएक्ट विद aqueous NaOH या NaOH H2O लिखा मिलेगा आपको, NaOH H2 या aqueous NaOH, both are the same thing. CH3 CH2 Cl that is alkyl halide, aqueous NaOH reaction हो या NaOH oblique H2O, both are the same thing. क्योंकि aqueous का मीन्स क्या होता है? भी प्रेजेंस ऑफ वाटर. बच्चों इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है. क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक होता है भी आपका, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, NaCl आउट हो गया तो CH3 CH2 किससे जुड़ेगा भी आपका? इस OH से. तो यहाँ पर जो Cl को किसने रिप्लेस कर दिया? OH ने. सो इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, CH3 CH2 Br aqueous KOH रिएक्शन है. aqueous KOH का मीन्स क्या होता है? KOH oblique H2O. देखिए बच्चों, एक हमने एलिमिनेशन के साथ की थी बच्चे, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन, वहां पर हमारे पास होता है अल्कोहलिक, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा भी आपका? एक्वस. और एक्वस है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से क्या आउट होगा भी आपका? KBr. तो CH3 CH2 किससे जुड़ेगा? OH से. CH3 CH2 OH प्लस की. एनी डाउट इसमें? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारा सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कीन. बच्चों मैं दोनों के मैकेनिज्म करवाऊंगा. पहले मैं सिंपल प्रिपरेशन करवा देता हूँ इनकी फ्रॉम अल्कीन से, फिर मैं दोनों के मैकेनिज्म अलग से करवाऊंगा. बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज अल्कीन. वाटर का एडिशन है बच्चों H पॉजिटिव की प्रेजेंस में. H पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? एसिड. H पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? एसिड. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पर बच्चों वाटर का एडिशन है BH3 H2O2 की प्रेजेंस. BH3 H2O2 की प्रेजेंस. बच्चों अल्कीन का एडिशन ऑफ वाटर के केस में हमारे पास या तो एरो के ऊपर हमारे पास एसिड होगा या BH3 H2O2 होगा. BH3 के स्थान पे B2H6 भी हो सकता है. क्लियर? तो बच्चों जब हमारे पास BH3 यानी B2H6 भी हो सकता है, इसके स्थान पे क्या हो सकता है? B2H6. ये इसकी मोनोमेरिक फॉर्म है. B2H6 हमारे पास क्या होती है? डायमेरिक फॉर्म होती है. क्लियर? तो इस केस में बच्चों हमारे पास एंटी मार्कोनिकोस रूल लगता है, और इस केस में कौन सा लगेगा? मार्कोनिकोस. यानी एंटी मार्कोनिकोस तो सिर्फ यहाँ पर फ्लो करेगा, अदरवाइज कौन सा रूल फ्लो होता है? मार्कोनिकोस. और यहाँ पर मार्कोनिकोस रूल लगेगा. इन दोनों के मैकेनिज्म कराऊंगा बच्चों, ध्यान से देख लेंगे. अभी तो मैं सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ. मार्कोनिकोस रूल लगेगा तो वाटर ब्रेक होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव. OH नेगेटिव कांटेक्ट करेगा जहां पर लेस हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड में लेस हाइड्रोजन CH के पास. CH3 CH OH ने अटैक किया, ये बॉन्ड लगेगा CH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या हो गए भी आपके? CH3. यहाँ एंटी मार्कोनिकोस रूल लगेगा तो OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? CH2 के ऊपर. हालांकि मैकेनिज्म से वेल क्लियर हो जाएंगे बच्चों, दोनों के मैकेनिज्म करवा रहा हूँ इसके जस्ट बाद. तो ये OH यहाँ पर अटैक करेगा आपके पास, CH2 से कौन जुड़ गया? OH. ये बॉन्ड आगे गए तो CH नेगेटिव और H पॉजिटिव रहेगा यहाँ से CH2 CH3.
नेक्स्ट में बच्चों इसके मैं मैकेनिज्म्स करवा रहा हूँ। जब तक देखिए एक बार आप इसके जस्ट बाद बच्चों हम इनकी मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। यहाँ पर दो मैकेनिज्म है बच्चों, एक तो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और एक हमारे पास है एडिशन ऑफ वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन ये आता है, राइट मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम एथिन। राइट मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम एथिन, या राइट मैकेनिज्म हाइड्रेशन ऑफ एथिन फॉर्म इथाइल अल्कोहल। एक बार इन दोनों स्टेप के रिएक्शन को देखिए बच्चों। बच्चों इन दोनों रिएक्शंस में क्या हमारे पास या इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस केस में क्या करा है, इथेनॉल बनेगा किससे, एथिन से। किससे बनेगा, एथिन से। और यहाँ पर जो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी किससे करना है, एथिन से करना है। किससे करना है, एथिन से। यहाँ पर दो मैकेनिज्म होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास है एथिन, और ये वाटर का एडिशन है एसिड की प्रेजेंस में। इसका एडिशन है वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बच्चों हमारे पास सिंपल रिएक्शन तो क्या है, वाटर किसमें ब्रेक होगा भी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव यहाँ पर तो सेम है, कहीं पर भी अटैक कर सकता है। तो एक से OH जुड़ गया तो एक से क्या जुड़ेगा, H, तो क्या होगा CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल। अब इसके पूरे मैकेनिज्म को देखिए बढ़ता कैसे बच्चों। ये तो हमारी सिंपल रिएक्शन थी कि वाटर का एडिशन हो गया, मार्कोनिकोस रूल लग गया। कौन सा रूल लगा यहाँ पर, मार्कोनिकोस रूल। इसके मैकेनिज्म को देखो बच्चों, एथिन, वाटर और ये एसिड। हमारे पास एथिन और वाटर हमारे पास क्या है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है बच्चों, रिएक्टेंट है, दीज आर सबस्ट्रेट। और हमारा H प्लस क्या है हमारे पास, यहां पर ये है कैटालिस्ट। क्लियर, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है दोनों, एथिन और H2, और ये हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट है। इट मीन्स पहले हमारे जो कैटालिस्ट यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन के वर्क को प्रोसीड करेगा, और लास्ट में रिएक्शन से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। लास्ट में रिएक्शन से क्या हो जाएगा, आउट। तो बच्चों पहले स्टेप में हमारा ये कैटालिस्ट सिर्फ H2 से रिएक्शन करता है, इस सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है H2 से। क्लियर, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो कैटालिस्ट H प्लस एक किस रिएक्शन करता है, सिर्फ वाटर से रिएक्शन करता है, इट कैन रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से रिएक्शन करता है। और यहाँ पर क्या बढ़ेगा बच्चों, फर्स्ट में बढ़ेगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्लियर, यानी फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, कैसे बच्चों, ये वाटर किस रिएक्शन करेगा, एसिड से। वाटर किस रिएक्शन करता है, एसिड से। H2O रिएक्ट विद एसिड H पॉजिटिव, H2O रिएक्ट विद H पॉजिटिव एसिड। तो बच्चों इस वाटर के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से किस पर अटैक करेगा, H पॉजिटिव के ऊपर, और जैसा अपने लोन पेयर से H पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। इस O के साथ में दो H थे, एक H और आ गया, क्या बन गया, H3O, H3O, एक H और जुड़ गया। यहाँ से लोन पेयर गए, लोन पेयर क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर आपका एडिटिव।
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं बच्चों। अब ये हाइड्रोनियम आयन इस साइक्लिंग एथिन से रिएक्शन करेगा। किस रिएक्शन करेगा, एथिन से। दोबारा देखिए, एथिन और H2 बच्चों हमारे पास सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है। H प्लस क्या हमारा एसिड, एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन को प्रोसीड करेगा और लास्ट में रिएक्शन से आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट में ये वाटर एसिड से रिएक्शन करता है। वाटर किस रिएक्शन करता है, एसिड से। जब H2 एसिड से रिएक्शन करता है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से इस H प्लस पर अटैक करेगा, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। वाटर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, और लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रॉन रिच होता है, सो इट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में इस H प्लस पर अटैक करेगा, H प्लस को ऐड करेगा, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोनियम आयन। अब बच्चों ये हाइड्रोनियम आयन किस रिएक्शन करेगा हमारे पास, एथिन से, इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस स्टेप को ध्यान से देखिए बच्चों, इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करके कैसे लिख दूं, H3O पॉजिटिव को, ये एथिन है और ये OHHH रोबे प्लस, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन है। ये अपने डबल बॉन्ड से इस H पर अटैक करता है। डबल बॉन्ड से किस पर अटैक करता है, H पे। तो जब डबल बॉन्ड से इस पर अटैक करेगा तो इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जो भी न्यूक्लियोफाइल H पर अटैक करता है तो H को हमेशा H पॉजिटिव की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। H को हमेशा किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये H है ना, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस O को, और किसकी फॉर्म में आउट हो गया, H पॉजिटिव। क्लियर। अब बच्चों H पॉजिटिव कहाँ जोड़ेगा, इस चीज को ध्यान से समझो। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों। इस जो एरो हमारा, ये एरो, इस एरो का हेड राइट CH2 की साइड में ना, इस साइड में, इस CH2 की साइड में, जिस पे नेगेटिव, और लेफ्ट वाले पे क्या होगा फिर टेल। डबल बॉन्ड का रोटेशन जिन दो साइड्स में, देखिए मैं अलग से बताता हूँ। जैसे ये है, डबल बॉन्ड ऐसा अटैक कर रहा है, इसका मतलब इस एरो का हेड राइट साइड में है और टेल लेफ्ट साइड में है। जो टेल पे कैसा आएगा आपके पास, पॉजिटिव, और हेड पे कैसा आएगा, नेगेटिव। उसी टाइप से यहाँ पर देखिए, जब ये इधर अटैक कर रहा है, इस पे नेगेटिव और इस पे टेल है इसकी, तो इस पे पॉजिटिव। तो इसका मतलब CH2 पे तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस CH2 पे क्या आएगा, नेगेटिव, और ये CH2 नेगेटिव किससे जुड़ेगा, H पॉजिटिव से, और क्या होगा आपका CH3। इस डबल बॉन्ड ने एज न्यूक्लियोफाइल इस H पर अटैक किया, H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा O को, और किस फॉर्म में चला गया, H प्लस तो इस CH2 नेगेटिव से जुड़ गया, CH3। अब यहां से क्या आउट हो गया, HOH, H2O प्लस चार्ज था, नेगेटिव चार्ज है, प्लस माइनस कैंसिल हो, लोन पे, तो यहां से क्या आउट हो गया, H2O। क्या आउट हो गया बच्चों, यहां से H2O, देयर विल बी H2O विल बी आउट। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं, CH3 CH2 पॉजिटिव। आपको बाहर से नहीं आ रहा बच्चों, क्योंकि हमारे तीनों यूज हो लिए। अभी दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। इस कार्बोकेटाइन पे वाटर अटैक करेगा अपने लोन पेयर से, वाटर अटैक किया तो CH3 CH2, और इस कार्बन से कौन जुड़ गया भी आपका, ऑक्सीजन, O H और H, और यहां से लोन पर गए तो पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। इस ऑक्सीजन के ऊपर किसने अटैक किया, इस ऑक्सीजन ने CH2 पर अटैक किया, कौन जुड़ गया भी आपका, OH2, और यहां से लोन पर गए तो प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, या तो नेक्स्ट अल्कोहल आ जाए, ये यहाँ पर अब आपका जो H प्लस है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है और H प्लस के फॉर्म में आउट हो गया। या कोई आप थर्ड वन अल्कोहल ले सकते हो कि वो इस H पर अटैक करेगा, ऐसे ROH, कि वो इस H पर अटैक करेगा तो H अपने इलेक्ट्रॉन इस O को देगा, O को देगा क्या बनेगा भाई, CH3 CH2 OH, और यहाँ से आउट हो गया आपका ROH2 प्लस, और ROH2 फर्दर किस में ब्रेक हो जाएगा आपका,
ROH2 प्लस ब्रेक इनटू द ROH और H पॉजिटिव, यानी कैटालिस्ट हमारा वापसी क्या हो गया आपका आउट। कैटालिस्ट वापसी क्या हो गया, कोई बात नहीं ऊपर लिख दिया जाएगा बच्चों, एक बार जस्ट याद करो। के बाद सेकंड स्टेप से दोबारा बता दो एक बार। बता रहा हूँ, एक मिनट। फॉर्मेशन ऑफ आयन का जो सेकंड स्टेप है। देखिए बच्चों, इंग्लिश में दोबारा से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हमारे पास ये एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 H प्लस, तो ये तो प्रोडक्ट हमारा डायरेक्ट बढ़ जाता है आपका। H2 किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव, यहाँ तो सिमेट्रिक है, एक से OH जोड़ेंगे तो एक से क्या जुड़ जाएगा H। बच्चों हमारे मैकेनिज्म में क्या है कि हमारा जो वाटर है H प्लस से रिएक्शन करता है, वाटर भी रिएक्शन करता है H पॉजिटिव से, H2O कैन रिएक्ट विद H पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेशन में ये जो वाटर है ना, ये किस रिएक्शन करता है H पॉजिटिव से, वाटर किस रिएक्शन करता है H पॉजिटिव से, और वाटर रिएक्ट विद H पॉजिटिव। तो वाटर के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर से H पर अटैक करता है, अपने लोन पेयर से किस पर अटैक करता है H के ऊपर। तो इस ऑक्सीजन के साथ में जब ये इस पर अटैक करेगा H प्लस, तो H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा भी यहाँ पर H2O, और एक H और जुड़ गया, क्या हो गया H3O। ऑक्सीजन से लोन पेयर गए, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों H3O पॉजिटिव हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है। क्या होता है ये हाइड्रोनियम आयन। H2O वाटर है और H3O पॉजिटिव इज द हाइड्रोनियम आयन। अब नेक्स्ट में क्या होता है बच्चों, ये जो अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये OH3 से रिएक्शन करता है H। ये बच्चों डबल बॉन्ड से अटैक करते हैं, तो डबल बॉन्ड किस कवर करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। डबल बॉन्ड किस कवर करेगा, न्यूक्लियोफाइल कवर करता है। और वैसे न्यूक्लियोफाइल जब H पर अटैक करता है बच्चों, किस पर अटैक करता है H के ऊपर, तो H अपने इलेक्ट्रॉन तो किसको दे देगा, O को दे देगा, और किसके फॉर्म आउट हो गया H प्लस। अब बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका एरो का हेड इस साइड में ना, हेड इस साइड में है राइट में, तो राइट वाले CH2 पे क्या आएगा माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस। जब इस एरो का रोटेशन होगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस चार्ज, क्लियर। और CH2 माइनस इस H पर अटैक करेगा, तो H ने अपने इलेक्ट्रॉन इस O को दिए ना, तो ये किस फॉर्म आउट होगा H प्लस, तो CH2 और H क्या हो गया CH3, और ये CH2 पे क्या आ गया प्लस। अब यहां से देखिए HOH इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो गया, इसका मतलब क्या आउट हो गया H2O। अब ये CH3 CH2 प्लस से H2O रिएक्शन करेगा। इस टाइप के ऊपर देख लीजिए बच्चों, इसमें हमें यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत कम से कम हो। अब इस टाइप को देखिए CH3 CH2 प्लस, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। आप CH3 CH2 पॉजिटिव H2O। इस केस में क्या होता है बच्चों, आपके पास हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर से CH2 पर अटैक करते हैं। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से किस पर अटैक करेगा, इसे CH2 को, क्लियर। ये CH2 पर अटैक करेगा, इससे जुड़ गया भी आपका CH3 CH2 OH और H, क्लियर। यहाँ पर टेल है, इसने अटैक किया तो इस टेल के ऊपर पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, टेल पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट में क्या होगा CH3 CH2 OH H और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट में अल्कोहल आएगा बच्चों, ये हमने आउटसाइड से अल्कोहल मान लिया, ये अभी आउट भी हो जाएगा। ये अपने लोन पेयर से किस पर अटैक करता है इस H पे, तो H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, किसके फॉर्म आउट होगा H पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 OH, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल के लोन पेयर क्या बन गए लोन, और ये H प्लस आउट हो गया। ROH और H प्लस क्या हो गए भी आपके ROH2 पॉजिटिव। ROH2 पॉजिटिव किस में ब्रेक हो गया भी आपका ROH या H पॉजिटिव। ये कैटालिस्ट हमारा आउट हो गया, और ये अल्कोहल तो हमने आउटसाइड से लिया था बच्चों।
हालांकि आप डायरेक्ट भी एच पॉजिटिव आंसर आउट कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट एच पॉजिटिव आउट करते हैं, यहीं से भी कर सकते हैं, एक स्टेप ना भी बढ़ाते तो भी काम चल जाता। बच्चों ये मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को आप ये सोचिए कि हम एक बार कर लेंगे और आपको आ जाएगा, दैट नॉट पॉसिबल। हमारे सीबीएसई सिलेबस में तो 4 या 5 मैकेनिज्म है और उनमें से एक मैकेनिज्म आने की पूरी संभावना होती है। बच्चों मैकेनिज्म के एक स्टेप को आप समझ के चलिए, आप उसको मेनी टाइम्स रिवाइज कीजिए, रिटर्न करके देखिए। यानी जब तक आप मैकेनिज्म को मेनी टाइम्स रिटर्न नहीं करेंगे बच्चों एक स्टेप को, जब तक क्लियर नहीं होगा। और ये आप पे डिपेंड है कि आप किस टाइप से कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है राइट मैकेनिज्म हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन फॉर्म आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन फॉर्म आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वाटर का एडिशन करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो CH3 CH CH3 और बच्चे यहाँ लगेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए बच्चों वाटर का एडिशन करेंगे, वाटर किस में ब्रेक होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव कहाँ टेक करेगा जहां पर लेस हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ कौन जुड़ेगा OH, यहाँ पर कौन जुड़ेगा H। अब तो मेरे अनुसार ये रिएक्शन आपको सिंपल लगेगी। देखिए अब इसका मैकेनिज्म और करवा देता हूं, उसके बाद ये रिएक्शन आपको बहुत इजी लगेगी बच्चों। मैकेनिज्म में देखिए फर्स्ट स्टेप पे ये H2O H+ से रिएक्शन करता है, ये वाटर की रिएक्शन करता है H+ एसिड से, और किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। H2O H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, क्लियर। ये जैसे इस अपने लोन पर इस H+ पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपने लोन पर H+ पर अटैक करेगा, इससे ऐड होगा आपका, तो क्या बनेगा भी आपका H3O पॉजिटिव, ये लोन पर H। दोबारा देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल H+ पर अटैक करेगा, H+ को ये क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से लोन पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ये क्या हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, क्लियर। अब बच्चों जो हमारा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है, जो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है, ये बच्चों इस रिएक्टेंट से रिएक्शन करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम थोड़ा समझने के लिए ऐसे लिख लिया अभी आपने। अब ये एज ए डबल बॉन्ड इस H पर अटैक करता है, इस एरो का हेड की साइड में जा रहा है CH2 की साइड में, तो CH2 पे क्या आएगा नेगेटिव और इस CH पे क्या आएगा पॉजिटिव। इस टाइप को ध्यान से देखिए बच्चों, इस CH पे पॉजिटिव कैसे आएगा, ये एरो का हेड किस में गया राइट साइड में गया ना, राइट, तो राइट वाले पे क्या आएगा नेगेटिव, और टेल किस में रहेगी लेफ्ट में, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो CH पे प्लस और CH2 पे माइनस, क्लियर। और जैसे ये H पर अटैक करेगा, और जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला H पर अटैक करता है तो H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और हमेशा H+ की फॉर्म में आउट होगा। किस फॉर्म में आउट होगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में आउट होगा विथ, तो ये H+ की फॉर्म में आउट होगा, तो H+ CH2 माइनस से जोड़ गया, क्या हो गया आपका CH3, क्या हो गया CH3, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस और प्लस, माइनस प्लस कैंसिल होकर लोन पे, यहाँ से क्या होगा आपका H2। सेम वही स्टेप है बिल्कुल। अब बच्चे दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, हमारे पास CH3 CH प्लस CH3 H2O से रिएक्शन करेगा भी आपका, तो ये अपने लोन पेयर से CH पर अटैक करेगा, ये अपने लोन पेयर से किस पर अटैक करेगा CH पे, और जैसे अपने लोन पेयर से CH पर अटैक करेगा
तो CH3 यहाँ कौन जुड़ गया अभी आपका OH और लोन पर गया प्लस चार्ज। क्लियर। अगले स्टेप में दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा तो OH2 यहाँ पर जुड़ेगा OH जुड़ गया अभी आपका, यहाँ से लोन पर गए तो प्लस चार्ज। अगला स्टेप आप ये एक स्टेप मिस भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर एक अलग से अल्कोहल मॉलिक्यूल लेके आते हैं, अगर उसका आप नहीं भी लेके आए ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आगे बोला भाई ये H है ना, ये H अपने इलेक्ट्रॉन इस O को देगा और किसके फॉर्म में आउट होगा, H प्लस के फॉर्म में। ये अपने इलेक्ट्रॉन O को देगा तो पे क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या बन गए लोन पे, तो CH3 दैट इज OH। क्लियर। और यहाँ से H प्लस क्या होगा अभी आपका आउट होगा, H प्लस क्या होगा आउट। क्लियर। तो कैटालिस्ट हमारे रिएक्शन में हुआ था आपके कैटालिस्ट यहाँ पर, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने आउट कर दिया, और ये हमारे किसका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब बोले क्या इस मैकेनिज्म में आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो गई होगी इसमें उसकी बजाय, एक मैकेनिज्म और है बच्चों, ये तो हमारे पास हालांकि वही बार मैं करवा चुका हूं बच्चों उससे, जो हमने सेकंड वीडियो डाला था उसके अंदर। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एंटी मार्कोनिकोस रूल वाला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों इसको ध्यान से समझिए एक बार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH3 H2O2, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा हूँ CH3 CH2 OH। क्लियर। इसके मैकेनिज्म को समझिए बच्चों फर्स्ट स्टेप में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस BH3 से यहां पर बच्चों हमारा ये जो रिएक्टेंट है इस कैटालिस्ट BH3 से रिएक्शन करता है BH3। क्लियर। तो बच्चों ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो मैंने क्या बताया अभी, डबल बॉन्ड CH और CH2 के बीच में है, तो नेगेटिव किसके ऊपर आएगा पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा ये बताइए भी जस्ट। नेगेटिव की साइड में जाएगा CH2 और पॉजिटिव की साइड में आएगा CH। और ये किस पर अटैक करेगा बच्चों, नेगेटिव अटैक करेगा ना इसके ऊपर, तो क्योंकि BH3 इज द लेविस एसिड बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों। कैसे HBHH 6 इलेक्ट्रॉन है ना भी, 2 4 6, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और BH3 ने कितने बॉन्ड बनाए हैं 1 2 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, और 3 बॉन्ड में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है क्योंकि लेविस एसिड का वर्क करेगा, और लेविस एसिड का वर्क करेगा तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो जैसे इसको पर अटैक करेगा, इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो इस पे कैसा चार्ज है फिर होगा नेगेटिव। तो CH3 CH CH2, इस CH2 पर ने किस पे अटैक किया BH3 पे, यहां से कौन जुड़ा आपका BH3, दैट इज BH3। लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो इस पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, और यहां कैसा रहेगा बच्चों पॉजिटिव। क्लियर। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, क्या बन जाती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसे, ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाके इस पर अटैक करेगा, और H अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो ये H नेगेटिव जाएगा, और H नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्राइड स्टेट। हाइड्राइड H अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाके इस पर अटैक करेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे हैं, दैट इज H नेगेटिव। और जो H नेगेटिव होता है बच्चों विच इज नोन एज द हाइड्राइड आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्राइड आयन बोलते हैं।
H नेगेटिव फॉर्म में अटैक करेगा और H नेगेटिव इज द हाइड्राइड आयन, और ये H नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो CH प्लस से कौन जुड़ेगा, H नेगेटिव। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, ये CH3, CH पॉजिटिव और H नेगेटिव क्या हो गया आपके CH2, और ये CH2, और यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, BH और H, BH2। ये स्टेप क्लियर आपको। दोबारा देखिए, H अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे हैं, H अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और H नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। H नेगेटिव इज नोन एज द हाइड्राइड आयन। और जब ये H नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों, H नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, CH प्लस से H नेगेटिव अटैक करेगा तो क्या होगा, CH और H क्या हो गए, CH2, ये CH2 और ये क्या हो गई, BH और H, BH। चलिए इसके जस्ट बाद बच्चों, अब हमारे पास ये प्रोपीन के फिर से रिएक्शन करेगा, 2 मोल्स BH3 से इस प्रोपीन के एक मोलिकुलर रिएक्शन किया, किससे, BH3 से, तो इसका एक H किससे रिप्लेस हो गया, देखो BH3 में क्या रह गया, BH2, एक H फिनिश हो गया ना, और एक H के स्थान पे क्या आ गया आपका, ये प्रोपीन से प्रोपाइल ग्रुप आ गया ना, प्रोपीन से क्या आ गया, प्रोपाइल ग्रुप। इस मैकेनिज्म में क्या समझा, BH3 से प्रोपीन रिएक्शन करते हैं, एक H रिप्लेस होकर क्या आ गया, यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप आ गया, और ये एक H के स्थान क्या बच गया, BH2। अगर इसके 2 मोल्स ले लिए तो दोनों HB से रिप्लेस हो जाएंगे, दोनों HB इस ग्रुप से रिप्लेस हो गए, यानी CH3 CH2 CH2 थ्राइस B। सेम मैकेनिज्म प्रोसीड होगा एज। तो अगर इसके 2 मोल्स ले प्रोपीन के, दोनों HB प्रोपाइल ग्रुप से क्या हो गया, हमारे रिप्लेस हो गए, इससे रिप्लेस हो गए, प्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए। अब यहाँ पर H2O2 से रिएक्शन होती है बच्चों, 3 मोल्स, 3 मोल्स H2O2 मीन्स क्या रहेगा कि आपके पास जो H2O2 है, समझने के लिए हम OH में ब्रेक कर लिया, 3 मोल्स है, इसका मतलब ये 3 OH, तो हमारे 3 CH3 CH2 से जुड़ेंगे भी आपके, क्लियर, और आपके पास ये 3 OH हमारे इस B से जुड़ेंगे, तो H3O3 और ये B, बोरिक एसिड क्या हो गया, आउट, क्या आउट हो गया, बोरिक एसिड। नॉर्मली फिर से देखिए बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, सेकंड मैकेनिज्म, जहां पर एंटी मार्कोनिकोस रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकोस रूल। बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH3 से रिएक्शन करेगा, ये अपने डबल बॉन्ड से इस पर अटैक करता है, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इस CH में क्या आ गया, प्लस, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। अब ये H इलेक्ट्रॉन्स लेके जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, CH नेगेटिव और H पॉजिटिव ना, CH पॉजिटिव और H नेगेटिव क्या होगा आपके, CH2, और ये आपका BH और H BH2, ये चीज है आपका। नेक्स्ट टाइम में क्या होता है बच्चों, जब हमने प्रोपीन से इस BH3 की रिएक्शन की तो प्रोपाइल ग्रुप से कौन रिप्लेस होगा भी आपका, एक हाइड्रोजन, इसके 2 मोल्स लेंगे बच्चों, तो दोनों हाइड्रोजन भी किस रिप्लेस होंगे आपके, प्रोपाइल ग्रुप से, 3 मोलिक्यूल्स आ गए। अब H2O2 से रिएक्शन है, OH 3 मोलिक्यूल्स लिए, 3 OH2 इस 3 प्रोपाइल ग्रुप से जुड़ेंगे, 3 प्रोपाइल अल्कोहल बन गए, और 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन इस B से जुड़ेंगे, H3BO3 बोरिक एसिड क्या हो गया आपका। बच्चों 2 मैकेनिज्म करवा दिया आपको, बहुत अच्छे से करने हैं, आप जब बार बार इनको करके देखेंगे तभी आपकी बात बढ़ेगी बच्चों, और इनको अगेन और अगेन अच्छे से रिपीट कीजिए बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए।